आज मैं आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम का तुक्का स्टडी। जो बच्चा अभी तक पढ़े नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़े, जिससे पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था, आज एग्ज़ाम आया तो उसे टेंशन हो रहा है। तो सबसे पहले ये बात है कि आपको टेंशन दूर रखना है। टेंशन लेके भी आप कुछ नहीं कर लोगे। तो सबसे पहले मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उस तरीक़ा से आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाने का भी कितने तरीका होता है, बट कुछ लोग हैं जो ऐसे ही ए बी ए बी ए बी ए बी करके घस देते हैं। तो उसका प्रोबेबिलिटी ये है कि वो ज़्यादा चांसेज होंगे गलत होने का। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला हैक नंबर वन आपको बताता हूँ। देख सकते हो, उपयुक्त सभी, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसको आप पढ़िएगा तो ऑप्शन उपयुक्त सभी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हैक नंबर वन में कि उपयुक्त सभी जहाँ भी आप देखें पहले उसको चुनिए कि वो ऐसा क्वेश्चन है का। उसके बाद उसको टिक लगाइए और उसको अच्छे से घस लीजिए। ये पहला हो गया। मैं डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। फिर हैक नंबर दो क्या कह रहा है, अलग वैल्यू। जैसे मान के चलो कि कोई भी क्वेश्चन में 1 है, 3 है, 5 है और 200 है। तो 200 है तो इसमें ये देखना है कि 1, 3, 5 तो ठीक है। ये 200 थोड़ा यूनिक है, ये थोड़ा यूनिक है, तो इसको टिक लगा देना है, इसको अच्छे से घस देना है। ये आप समझ गए, दो गो स्ट्रेटजी हो गया। तीसरा स्ट्रेटजी, कोई सा भी क्वेश्चन में आपको अगर लिखा हो ए तथा बी दोनों, ए तथा बी, प्रीवियस ईयर से मैंने एनालिसिस किया है, उसको देखा है कि प्रीवियस ईयर में कि ये ए तथा बी वाले ये 90% तक सही जा रहे थे, मतलब कि 90% सही थे। तो आपको जहाँ भी नज़र आए ए तथा बी दोनों, वो आपको घस देना है, ठीक है ना। ऐसे गोला रहेगा, उसको अच्छे से घस देना है। चौथा है, बिहार बोर्ड में 70% ऑप्शन बी या सी होते हैं। मैंने प्रीवियस लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आज सुबह उठाया और मैंने एनालिसिस किया, चैट जीपीटी से भी पूछा और एआई से भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि 70% ऐसा है जहाँ बी तथा सी दोनों है। तो सबसे पहले ये तो गलत तरीका है कि तुक्का मारना, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आपके पास कोई उपाय नहीं बचा है, तो आप बी और सी लगा सकते हैं। आगे बताऊँगा बी और सी का भी क्या स्ट्रेटजी है। हैक नंबर 5, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, बी को लगातार 20 को एक लाइन से घस दीजिए, ठीक है। कंटिन्यू लगातार 20 को घस दीजिए, सिर्फ बी ही घसिए, बी के आगे ऐसे ऐसे अच्छे से घस दीजिए, ठीक है। अच्छे से इसको घस दीजिए, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद 60% चांस है कि 20 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपका सही होंगे, क्योंकि मैंने ये एनालिसिस किया है कि 70% ऑप्शन बी और सी ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको 60 से 70% कर देना है। अब बचा सी, तो सी को भी मान के चलो 20 को सी घस देना है, ठीक है। लगातार 20 को सी घस देना है, लगातार 20 को सी घस देना है, लगातार बी 20 को घस देना है। अब बचा ए, तो ए आप लगातार 10 को घस देना है। इस तरीक़ा से आप चलिए, ज़्यादातर चांसेज है कि आपकी बिना देखे लगाएंगे उससे तो अच्छा है कि कम से कम ये तरीका के हेल्प से आप अच्छे स्कोर तो कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये एक बार और बता रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिए हैं थोड़ा सा भी, वो ये तरीका नहीं अपनाइएगा। अगर आपको एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ, हैक नंबर 1 ये है कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन में उपयुक्त सभी मिले, अगर नहीं मिले तो ये चेक करना है कि यूनिक वैल्यू मिले। अगर ये भी नहीं मिलेगा तो ए तथा बी वाला मिलेगा, वो 100% कर देना। अगर मिले तो, अगर बी या सी मिले तो बी और सी, नहीं मिले कहीं भी तो बी और सी घस दीजिए, जैसे मैंने ये बताया था। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बोले और मैं पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो मेरी बात को ध्यान से, पहला कि डरना नहीं, माइंड से टेंशन ख़त्म कर देना। जब पढ़ाई किए ही नहीं तो टेंशन क्या चीज़ की। पहली नंबर ये बात है कि आप पढ़ाई जब किए ही नहीं तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो पहली बात कि आप टेंशन माइंड से हटा दीजिए, टेंशन नहीं लेना है। और मैंने जैसे बताया बी और सी, बी लगातार 20 को घस दीजिए, सी लगातार 20 को घस दीजिए। और मैं बी और सी ही क्यों बोल रहा हूँ, डी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल पिछला क्वेश्चन को एनालिसिस किया है और देखा है कि बी और सी ही 70% आए हैं जो जिसका सही हो रहा था। तो और बी लगातार 20 को घसिए, सी लगातार 20 को घसिए,